देश को धर्म के नाम पे टुकड़े करके सोचा चलो एक हिस्सा हमको मिल जाए, आज वो जाति और भाषा के नाम पे टुकड़े करना चाहते हैं, किसी एक टुकड़े पर भी हमको हुकूमत करने को मिल जाए। उनकी सोच इलेक्टोरल है। और जो मोदी जी ने कहा कि ये 25 साल 1000 साल का बेस बनाएंगे, ये सिविलाइजेशनल सोच। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आवर थॉट प्रोसेस एंड देयर थॉट प्रोसेस। तो 2024 में ये सिविलाइजेशनल बैटल भी है, टू कीप आवर सिविलाइजेशन अलाइव। इज दैट व्हाट इज द बैटल गोइंग टू बी? वन मोर थिंग, व्हाई वी वांट टू मेक सिविलाइजेशन अलाइव। मैं बिल्कुल डेविल्स एडवोकेट की तरह पूछता हूँ। कोई कहेगी जी क्यों आपको अपना सिविलाइजेशन अलाइव करना है? सबको अपना सिविलाइजेशन अच्छा लगता है। तो मैं आपसे पूछूं हमारे सिविलाइजेशन में ऐसा क्या है जो दूसरे में नहीं है? तो कोई कहेगा आप बड़े उदार हैं और अब हम सबमिसिव हैं। तो हम कहेंगे ठीक है, हर सिविलाइजेशन कहता है कि मेरे यहाँ भी ये कहीं ना कहीं लिखा है, कोई उसको फॉलो कर रहा है, कोई। मैं तो कर रहा हूँ वो बताओ जो दूसरी जगह लिखा ही नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ लिखा है। व्हाट इज दैट? यू हैव हर्ड अबाउट वैदिक मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स आर द पार्ट ऑफ वेदास। हैव यू एवर हर्ड द मैथमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट? नहीं। आयुर्वेद, मेडिकल साइंस इज द पार्ट ऑफ वेदास? It is the Vedic darshan, yoga is giving you the healthy life. ये दूसरी जगह लिखा ही नहीं है। हमारे यहाँ there is no conflict of scientific thought with religion. With due humility, I would like to say, जिन लोगों ने कहा 1633 में गैलीलियो को फांसी दे दी गई, ये कहा गया कि मतलब उसको मतलब फांसी डिक्लेयर की गई कि माफी मांगो, because he said that the sun revolves, earth is wrong. revolves around, हाँ. Then उसने अपना विड्रॉ कर लिया, बट हीज नेम रिमेन इन द लिस्ट ऑफ कन्विक्टेड क्रिमिनल्स इन द आइज ऑफ चर्च। यू नो हिज नेम रिमेन टिल व्हाट? टिल व्हेन? टिल 1992। अच्छा। देन पोप जॉन पॉल II हैज रिमूव्ड द नेम। When man entered into space in 1961, man landed on moon in 69, and satellites have started going in 80s. We still that, but nobody says कि देखिए साहब उनके धर्म में ये खराबी थी, वो खराबी थी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट रिस्पेक्ट, वो सेंटेंस तो नहीं हटाया गया ना आज तक रिलीजियस टेक्स्ट से। हमारे यहाँ झगड़ा करते हैं, जबकि हमारे यहाँ इसका ठीक उल्टा है। आज आप बताइए, आप किसी पंडित से जाके पूछिए कि किस दिन है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जो नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बताती एग्जैक्ट सेम। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा तो 5000 साल का पंचांग है। इवन अभी चंद्रयान पे गए, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी से पूछिए कि साल में 12 महीने क्यों होते हैं? एम्पिरिकल डिवीजन होता तो 10 होने चाहिए थे। अच्छा, किसी से पूछिए कि सर्किल में 360 डिग्री क्यों होते हैं? मैं सनातन धर्म पर ही बता रहा हूं, जिन लोगों को नहीं समझ में आता। बड़े से बड़े मैथमेटिक्स के प्रोफेसर से पूछिए कि साहब सर्किल है, व्हाई देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्किल? एम्पिरिकल डिवीजन में 100 होते, 200 होते, 300 होते, समझ में आता। 350 भी समझ में आ सकता था, व्हाई 360? उसका रीजन है कि हमारे यहाँ 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। वेदों के 6 अंग। ज्योतिष के 2 भाग हैं, फलित और गणित। The entire mathematics was devised to interpret the motions of the planets. A planetary motion, when Earth take one circle round the sun, in that process it rotates 360 times on its axis. That's why there are 360 degrees in a circle. And in that process, 12 times moon takes the round of the Earth. So that's why there are 12 months in this process. तो हमारा तो इतना साइंटिफिक निकल के आ रहा है, और उसके बाद किसी को नहीं समझ में आ रहा है। और फिर मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं ना कि सनातन धर्म में ये खराबी है, वो फलाना डिब्बा का। मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, हम माला जपते हैं तो 108 टाइम्स जपते हैं ना, क्यों 108 बार जपते हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? आई डोंट नो, मैं जपती हूँ, मुझे पता नहीं। बताता हूँ आपको। दोनों, अभी हमने चंद्रयान लैंड करवाया और सूर्य के लिए आदित्य L1 भेजा है, दोनों से कनेक्शन है। मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप जाके चेक करिए, अर्थ और सन का डिस्टेंस देखिए, 15 लाख कुछ माइल्स है, और उसको सन के डायमीटर से डिवाइड करिए, 108 आता है। देन यू टेक द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून एंड डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ मून। कहीं पर 109 कुछ आएगा, इट्स ऑल्सो कम्स 108। तो क्या है? 108 इज द गैलेक्टिक रेशियो ऑफ अवर सोलर सिस्टम। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? देखिए, सूर्य से हमारी दूरी अगर 108 है, अगर इस रेशियो में 10% की कमी आ जाए, यानी 10% नजदीक आ जाए, तो अर्थ इतनी हॉट हो जाएगी कि लाइफ नहीं रह सकती। थोड़ा सा 10% उधर चली जाए तो इतना टू कोल्ड की नहीं। तो 108 गैलेक्टिक रेशियो इज अ गारंटी ऑफ लाइफ। सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक। हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं कहा गया, आज भी। अब तो साइंस कहती है ना कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसका अपना नहीं है। इसीलिए हमारे कहा गया मन आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और इसलिए 108 बार जब मन और आत्मा का एकीकरण करना है इस सोलर सिस्टम में बैठ के, तो इट हैज टू बी 108। अब इसके बाद इसमें किसी को डिजीज नजर आती हो तो सोचिए किसके मन में डिजीज है। बड़े बड़े साइंटिस्ट उन बातों को कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, द यंगर जनरेशन शुड कम आउट ऑफ दिस मैकाले एंड मार्क्स वायरस, और आगे आए
और मैं कहना चाहता हूं, और सबसे बड़ा जो नुकसान किया जा रहा है वो तो दलित समाज के साथ किया जा रहा है। उससे कहा जाता है तुम पढ़ो ही नहीं, जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्टों को इतनी बड़ी बड़ी साइंस नजर आती है, कहते हैं तुम पढ़ो नहीं। आज तो पढ़ने में कोई रोक नहीं है, कोई कहता था पढ़ो, अपने आप पढ़ो, देखो, देन कंपैरिजन करो, और इस ढंग के फैकेड में मत फंसो।